वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं सीटेट ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि एक महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पौधों का वह भाग जो दांत के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को देखें। ऑप्शंस ए क्या है बच्चों? सौंफ। ऑप्शंस बी लौंग। ऑप्शन सी है बच्चों मेथी। ऑप्शंस डी है अफीम के बीज। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा लौंग। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे अधिक जरूरी क्या है? ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी स्थानीय संसाधन, ऑप्शन डी शिक्षक ज्ञान। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्थानीय संसाधन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनसीईआरटी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है। यह इसलिए क्योंकि ऑप्शंस ए कहता है बच्चों विद्यार्थियों को टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शंस बी कहता है बच्चों विद्यार्थियों में निर्णय के कौशल को विकसित करना। ऑप्शन सी कहता है बच्चों विद्यार्थियों को रेलवे के बारे में अवगत कराना। ऑप्शन डी कहता है बच्चों वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेक्षण और अवलोकन कौशल को विकसित करना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेक्षण और अवलोकन कौशल को विकसित करना है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ऑप्शंस बी है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम। ऑप्शंस डी है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जो ही बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए क्या है? बच्छेदी पाल। ऑप्शंस बी अफसाना मंसूरी। ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स। ऑप्शंस डी कर्णम मल्लेश्वरी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 में क्या इसने वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली कौन सी महिला थी? कर्णम मल्लेश्वरी। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, लिंग संबंधी विषयों में से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। ऑप्शंस ए यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस बी यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। ऑप्शन सी कहता है बच्चों यह एक सामाजिक ढांचा है। ऑप्शन डी कहता है यह प्रकृति में गतिशील है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी यह महिलाओं के विषयों में से संबंधित है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बिना बीजों के उगने वाले पौधे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है सेब।
ऑप्शन बी पाइनस, ऑप्शन सी फर्न, ऑप्शन डी फ्रून्स। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फर्न। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में लगभग 22 भाषाएं संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुडक भाषा बोली जाती है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं, फिर कहते सर कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा हम। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, हमें पूरा फोकस अपनी क्लास पर देना है, तभी हम सीटेट को क्लियर कर पाएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए झारखंड। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। झूम खेती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए जैविक खेती, ऑप्शन बी कांटों और जलाऊ खेती, ऑप्शन सी रासायनिक कीटनाशकों का सीमित उपयोग, यानी कीटनाशकों का सीमित उपयोग, ऑप्शन डी क्या है बच्चों? फसल चक्रण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, हर बार इस सीटेट में लगभग आता है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी कांटों और जलाऊ खेती। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। जंतु परागण किसके द्वारा पौधे के परागण की विधि है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी गिलहरी, ऑप्शन डी मधुमक्खियाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चमगादड़ क्या है? जंतु परागण किसके पौधे द्वारा परागण की विधि है? चमगादड़ के पौधे की। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, सही बच्चों का एक बार फिर से हम अपने एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बच्चों, टात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को, ऑप्शन ए क्या है इसको? केवल लाल रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन बी हर रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन सी केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, ऑप्शन डी क्या है बच्चों? केवल हरे रंग में देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ऑप्शन बी कहता है बच्चों हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी कहता है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी को पूरे झुंड की नेता होती है। ऑप्शन डी कहता है एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए क्या है? सी तथा डी। बी कहता है ए तथा बी सही है, ऑप्शन सी कहता है ए तथा सी, ऑप्शन डी कहता है बी तथा डी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, जल्दबाजी में टिक ना लगाएं बच्चों, क्वेश्चन को समझें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझें तभी आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए तथा सी। ए कहता है हथनियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरी झुंड की नेता होती है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी कहता है बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। ऑप्शन सी कहता है बच्चों के अनुभव को समान
दिया जा रहा है। ऑप्शन डी कहता है बच्चों बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन ए कहता है बच्चों अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। ऑप्शन बी कहता है इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। ऑप्शन सी कहता है बच्चों पक्षियों के दो नेत्र आँख होते हैं। ऑप्शन डी कहता है इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है अचार और आम पापड़ बनाना। ऑप्शन बी कहता है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। ऑप्शन सी कहता है प्लास्टिक के थैले में रखना। ऑप्शन डी कहता है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, अचार और आम पापड़ बनाना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। जो भी बच्चे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बच्चों केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ऑप्शन डी कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटक और तमिलनाडु केरल के निकटवर्ती क्या हैं ये राज्य हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए हैं। ऑप्शन ए उबालकर, गिलकर, भूनकर। ऑप्शन बी कहता है सेककर, उबालकर, बेलकर। ऑप्शन सी कहता है तलकर, भिगोकर, भूनकर। ऑप्शन डी कहता है सेंकर, तलकर, भूनकर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेकलर, तलकर, भूनकर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। डॉक्टर मरीज को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। ऑप्शन ए कहता है बच्चों बुखार। ऑप्शन बी कहता है मियादी बुखार। ऑप्शन सी कहता है मलेरिया। ऑप्शन डी कहता है एनीमिया। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एनीमिया। डॉक्टर मरीज को गुड़, आंवला और पत्तेदार हरी सब्जियां खाने का सुझाव कब देता है? जब एनीमिया रोग से व्यक्ति पीड़ित हो। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है ततैया, बर। ऑप्शन बी चींटी। ऑप्शन सी दीमक। ऑप्शन डी मकड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा मकड़ी। मकड़ी क्या है? मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्तियों में एक साथ नहीं रहती है, मकड़ी नहीं रहती है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। यह
एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। सेकंड कहता है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। थर्ड कहता है मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर या 3.5 मीटर भी ऊंचाई पर बने होते हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है, यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। जो ही बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, सभी बच्चों का हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और एक अच्छी क्लास आपको मिलती रहे। ऑप्शन ए कहता है बच्चों असम, ऑप्शन बी कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है राजस्थान, ऑप्शन डी कहता है बिहार। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? असम। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। कुड़ूख कहाँ के लोगों की भाषा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें। ऑप्शन ए कहता है मिजोरम, ऑप्शन बी कहता है मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड के लोगों की भाषा क्या है? कुड़ुक भाषा है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला क्या है बच्चों? वे जल भंडारण तथा संचरण की पारंपरिक व्यवस्था है। सेकंड कहता है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। थर्ड कहता है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। फोर्थ कहता है बच्चों उनमें केवल संदूषित जल रहता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए कहता है फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन बी कहता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन सी कहता है केवल फर्स्ट सही है। ऑप्शन डी कहता है केवल फोर्थ सही है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लें तभी आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। घटपर्णी पौधा नेपेंथीस, ऑप्शन ए कहता है मुँह छोटी छोटी कैंटियों से ढका होता है। ऑप्शन बी कहता है भारत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी कहता है मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों की चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन डी कहता है बच्चों कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की धमनियाँ निकालता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में सर कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, हमें क्वेश्चन पर पूरा फोकस देना है हमें, तभी हम आंसर दे पाएंगे एग्जाम में। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, मेंढके कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कौन सा पौधा खा जाता है? घटपर्णी पौधा। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस ए पेट्रोल और कच्चा तेल, ऑप्शंस बी कहता है डीजल और पेट्रोल, ऑप्शन सी कहता है कच्चा तेल और डीजल, ऑप्शन डी कहता है पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों?
वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल। चलते हैं हम बच्चों, फिर मिलेंगे हम आपको नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें आप। वो दिन दूर नहीं जब सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।